जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप उसका क्या है ये कोई नहीं जानता। जिसके लिए गीता में कहा गया है कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्वरूप है वो तो बिंदु रूप है, लेकिन कहाँ पर है? ऐसा बिंदु स्वरूप है जिसके सामने हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए फिर भी उस रोशनी के सामने फीके हैं। अभी एक सूर्य पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है, लेकिन ऐसे हजार सूर्य मिलकर एक साथ रोशनी दे फिर भी परमात्मा के आगे फीके हैं। वो परमात्मा हमारा पिता है और उस पिता को हम क्या कहते हैं? अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सभी धर्म वालों ने जब देखा जाए कि एक ज्योति स्वरूप को ही स्वीकार किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी महान गुरु हो, तपस्वी हो, लेकिन एक ज्योति को सबने स्वीकार किया है। इसीलिए उस परमात्मा के लिए रामायण में कहा गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचे रहने वाला भगवान। उस ऊंचे से ऊंचे रहने वाले परमात्मा ज्योति बिंदु जो है उसको हमने त्रिमूर्ति भी कहा। त्रिमूर्ति का अर्थ होता है तीन देवताओं के रचयिता। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तीन देवताओं की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन देवताओं के द्वारा इस संसार को चलाया। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जो है वो स्वयं कुछ नहीं करते। इस सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने तीन देवताओं की रचना की है, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य और शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य कराया। इसीलिए उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा को इंग्लिश में गॉड भी कहते हैं। गॉड क्यों कहा जाता है? परमात्मा को गॉड की जगह और कुछ भी बोल सकते थे। जीओडी क्यों बोला गया? ओडीजी बोल सकते थे या डीओजी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन जीओडी क्यों कहा गया परमात्मा को? कभी हम सबने विचार किया इस बात पर? शॉर्ट में कह देते हैं गॉड, लेकिन गॉड का अर्थ क्या होता है ये नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं गॉड का? हाथ खड़ा करेंगे भाई बहन। कितने लोग जानते हैं गॉड? परमात्मा को गॉड क्यों कहा जाता है? बहुत कम लोग जानते हैं, दो चार लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। गॉड का अर्थ होता है भगवान, लेकिन अलग अलग जो अक्षर है उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। कहते हैं G-O-D, G मीन्स जनरेटर, स्थापना कराने वाला, O मीन्स ऑपरेटर, पालना कराने वाला, T माना डिस्ट्रॉयर, विनाश कराने वाला। इसीलिए इंग्लिश में उसको गॉड कहते हैं और हिंदी में उसको त्रिमूर्ति कहते हैं। वो तीन देवताओं के रचने वाले हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा को ध्यान तो हम तब करेंगे जब आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा के ज्ञान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे आत्मा का ज्ञान होगा? कहते हैं कि एक कहावत है, बहुत सुंदर लाइन में कहा गया है। कहते हैं कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कसूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मैं कौन हूँ? इस बात को हम समझ ही नहीं पाए।